भगवान के नाम को जोर से बोलेंगे। पहले मैं बोलूंगा, उसके बाद आप। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? परमात्मा का। जय गुरुदेव नाम किसका? जय गुरुदेव नाम किसका? नारियों, बच्चे और बच्चियों, आज का दिन, आज का समय हम सब लोगों के लिए अति सौभाग्यशाली। ऐसे जीवन में कभी कभी अवसर मिलते हैं। ये देश महात्माओं का है, ऋषियों मुनियों का है, साधु संतों और योगियों का। ये मानव अनमोल जीवन परमपिता परमात्मा ने अनेकों जन्मों की तपस्या, अनेकों जन्मों के पुण्य जब कभी जमा हो जाते हैं तो ये मानव अनमोल शरीर मिलता है। भगवान ने ऐसी अपार निधि आपको दे दी और बड़े बड़े योगी अवतारी शक्तियों को भेजकर उसने ये आपको बताया ये मानव जीवन किस लिए मिला, ये मनुष्य शरीर क्यों मिला। ये 5 तत्वों का है, जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश। इसमें उसने बुद्धि दी भूत भविष्य और वर्तमान के लिए। हम सब लोगों को अपनी बुद्धि का उपयोग करना चाहिए। ये मानव अनमोल जीवन ये थोड़े दिन के लिए मिला। हमने एक छोटी सी गृहस्थी बताई, एक छोटे से रिश्तेदार बताए, दोस्तों और मित्रों को बताया। कुछ हमने मकान बना दिए, कुछ हमने जमीन। ये हमने जो कुछ भी काम किया है ये केवल अपने पेट के लिए, लेकिन ये काम तो आपको करना ही था। पंचभौतिक शरीर की रक्षा नारी बच्चे बच्चियों को करनी थी। ये तो बताया गया था कि इसमें जीवात्मा है और ये जब रह सकती है जब इसकी रक्षा की जाए। कपड़े देते, खाना देते, इसको पानी देते, इसकी रक्षा करते, ये तो ठीक था। दिन में खेती का, दुकान का, दफ्तर का काम करते, शाम को बच्चों की सेवा करते। ये तो आपके कर्तव्य थे छोटे से परिवार में, इनको तो करना ही चाहिए और आगे भी आपको करना चाहिए। लेकिन इतना ही करके यदि आप चुप हो जाएंगे तो आप मानव जीवन का जो मूल काम है वो आप अपनी आत्मा के लिए न कर सकेंगे। तो ये तो आपने सब कुछ किया था, लेकिन दिन में काम, बच्चों की सेवा, उसके बाद जीवात्मा के लिए कुछ धन, इस जीवात्मा के लिए कुछ संपत्ति आपको कमानी चाहिए थी। उसके लिए आपने कुछ भी नहीं कमाया। शरीर के लिए तो आपने सब कुछ किया, धन और सामान को आपने जमा कर दिया कि इसको आराम मिलेगा, लेकिन ये क्षणिक है। ये मनुष्य अनमोल शरीर ये परमात्मा ने थोड़े दिन के लिए दिया है और ये जो कुछ भी दिखाई देता है ये माया की छाया, ये भी माया की छाया है। इसमें जीवात्मा रहती है, चलता फिरता है, बोलता, और ये छाया जड़ है, बोलती नहीं है। लेकिन हम लोग इसको क्या कहते हैं? हमारी। कोई कहता हमारी। इसी में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार उत्पन्न हो जाएगा, बुद्धि का ज्ञान विवेक जाता रहेगा और मनुष्य अनमोल समय
जिस काम के लिए, जिस उत्थान के लिए, जिस कल्याण के लिए जीवात्मा को भवसागर रूपी नदी से पार उतारने के लिए, मरने के पहले मुक्ति और मोक्ष के लिए आपको दिया गया, वो तो समय आप पर निकल जाए। ये क्या है मकान? मनुष्य शरीर एक किराए का मकान। हे बच्चे बच्चियों, ये किराए का मकान है। ये थोड़े दिन के लिए तुमको भाड़े पर मिला है। तुमको ये आजादी अधिकार मिला कि तुम अच्छे जितने चाहो काम करो। तुमको ये अधिकार मिला जितने चाहो बुरे काम करो। उन अच्छे बुरे कामों में कोई भगवान की तरफ से बंधन नहीं, कोई रोकेगा नहीं। जितने चाहो बुरे से बुरे काम करो और अच्छे से अच्छे, लेकिन जो भी काम करोगे उसके यहाँ लिखा जाए। मनुष्य सबसे ऊंचा, इससे बड़ी चीज और कोई भी नहीं। और उसको ये अधिकार दिया कि अच्छे से अच्छा और बुरे से बुरा दोनों काम करने का उससे पूरा अधिकार है, स्वतंत्र। कभी आपने अच्छा किया, कभी बुरा किया, कभी धोखा दिया, कभी बेईमानी की, कभी चोरी की, कभी डकैती की, किसी को मारा। ये जो तुमने, या किसी को पानी पिलाया, पूजा की, किसी के साथ तुमने दया की, जो भी अच्छा बुरा काम करोगे वो सब लिखा जाए। और समय इसी चीज में, इसी झंझट में, इसी परेशानी में समय पूरा हो जाए। तो मकान मालिक ने ये आपको जो चीज दी है वो अपने सिपाहियों को बुला करके कहेगा जाओ समय पूरा हो गया और राम रतन का जाके मकान खाली करा लो। सिपाही कागज लेकर दौड़ पड़ेंगे और सीधे आकर के राम रतन को कहेंगे मकान खाली करो, मालिक का हुक्म हुआ। आस पास के घर वाले उसकी आवाज को नहीं सुनेंगे, राम रतन को सुनाई देगा। वो कहेंगे 1 मिनट में मकान खाली करो। उनकी आवाज को सुनते ही बहरा हो जाएगा, अंधा हो जाएगा, पागल। देर मत करो और जल्दी मकान खाली करो, ये मालिक का हुक्म हो गया। तो वो तो कर नहीं सकता बेचारा अपने आप। तो यहाँ पर पैर रखेंगे जोर से और दबाएंगे तो ये सारी हड्डियां चट चट करेंगी। मन को, बुद्धि को, चित्त को, प्राणों को, जीवात्मा को इस किराए के मकान से निकाल बाहर और ये जमीन पर गिरेगा। बस सारे गांव में शोर मच जाएगा तो भाई अब तो काम तमाम हो गया। क्या हो गया? वो तो चला गया। फौरन कपड़ा डालेंगे और नदी के किनारे ले जाकर लकड़ियों पर रख करके जला के राख कर देंगे। मुसलमान इसको गाड़ देंगे। अब ये बताओ कि मकान ये पड़ा है, जमीन ये पड़ी है, दोस्त ये पड़े हैं, बच्चे ये पड़े हैं, घर का सामान ये पड़ा हुआ है। ये बताओ कुछ लेकर जाओगे? बोलो आप कुछ लेकर जाओगे? जब ये किराए का मकान खाली हो जाएगा कुछ लेकर जाओगे? तो फिर ये क्यों इतने बड़े बड़े अपराध, बड़े बड़े पाप ये सिर पर जो लादते हो इस बाजार में खरीद खरीद करके, तो भोगेगा कौन? हे बच्चे और बच्चियों, ये जो कुछ भी करोगे ये भोगना होगा। सिपाही ले जाकर पहुंचा देंगे। कितना तुमने किया 50 साल में, कितना तुमने 10 साल में किया, फिर वो सब तुमको बता देगा कि तुमको ये कहा गया था ऋषि मुनि महात्मा रामायण गीता में कि ये बुरा ये अच्छा। क्या जवाब दोगे? ये बुरा ये अच्छा, तुमने आदमी मार दिया, बच्चा मार दिया, ये मार दिया, वो मार दिया, चोरी कर ली, धोखा दे दिया, बेईमानी की, तुमने ये सब काम किए। तो वहाँ जो कागज में लिखा हुआ बताएगा कि देखो तुमने इस समय पर ये किया। आप क्या जवाब दोगे? तब मैं ये कहूँगा कि मैंने तो इनको समझाया था, लेकिन ये लोग माने नहीं। अरे इतना बड़ा अधिकार है कि तुम क्यों ये सोचते हो कि मेरे पास धन नहीं? क्यों ये सोचते हो कि मैं राजा नहीं? क्यों ये सोचते हो कि मैं पढ़ा लिखा नहीं? परमात्मा ने चाहे पढ़ा लिखा हो, चाहे अनपढ़ हो, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, सबको एक अधिकार दिया। ये तो सामान आपको मिलेगा अपने कर्मों से। राजा बनोगे कर्मों से, पेट साहूकार बनोगे कर्मों से, निरोगी बनोगे कर्मों से, आंख अच्छी होगी कर्मों से, कान अच्छे होंगे कर्मों से, हाथ पैर अच्छे होंगे कर्मों से, आदर मिलेगा तो कर्मों से,
रक्षा होगी तो कर्मों से, लेकिन बुरा कर्म करोगे तो राजा नहीं बन सकते, अमीर नहीं बन सकते, निरोगी नहीं बन सकते हो। फिर लूले हो गए, लंगड़े हो गए, अंधे हो गए, बहरे हो गए, तो कुछ अच्छा भी काम अब बचे हुए समय में कर लो। ये नर नारी और बच्चे बच्चियों को संदेशा है। लंगोटी लगा लो, कपड़े पहन लो, लेकिन दिन में खेती का, दुकान का, दफ्तर का काम करो। शाम को आओ, बच्चों की सेवा करो। ये दोनों अपने काम पहले पूरे कर लो, और जब रात को कोई भी काम का समय न हो तो मनुष्य रूपी मंदिर में स्त्री पुरुष बैठकर 15 मिनट, आधा घंटा सच्चे भगवान का भजन। अगर आप से ही भजन करने लगो तो दरिद्र निकल जाएगा, कष्ट दूर हो जाएगा, परेशानी दूर हो जाएगी, आफत दूर हो जाएगी, गरीबी दूर हो जाएगी। तुम फिर इस भावनाओं से रहोगे ही नहीं। लेकिन भगवान का रास्ता जब तुमने छोड़ दिया अपने आत्म कल्याण के लिए, तो ये सारी विषय छाया के पीछे पड़ने से आ गई। अब इस छाया में उलझ गए तो परेशान हो चारों तरफ से, घर से परेशान, समाज से परेशान, देश से परेशान। घर में लड़ाई, भाइयों में लड़ाई, समाज में लड़ाई, जातियों में लड़ाई, मार और पीट, छोटे लोग लूट रहे, बड़े लोग लूट रहे, देश में लूट रहे हो, अनेक उपाधियां, फिर बीमारियां, तरह तरह की बीमारियां नर और नारियों में, जिनकी दवा नहीं मिलती है, दवा नहीं मिले तो पैसे नहीं, बड़ी परेशानी, और पैसे हैं तो सामान लाने का नहीं। एक दो आफत, चारों तरफ से जब आफत मंडराती है, घेर लेती है, तब ऋषि मुनि महात्मा आपकी समझ में आते हैं। आपको नहीं मालूम कि किसने युग बदला था। त्रेता को राम ने बदला, द्वापर को कृष्ण ने बदला। युग के परिवर्तन में कौन आगे होता है? महात्मा, योगी। जब कष्ट का परिवर्तन, कष्ट का समय आता है, औराम का समय आता है, चिल्लाने का समय आता है, यातनाओं का समय आता है, मान घोर पीड़ाओं का समय आता, तो महात्मा रास्ता दिखाते, और कोई रास्ता नहीं दिखा सकता। तुम्हारा अगर कोई सहायक, तुम्हारा अगर कोई साथी, तुम्हारा अगर कोई हमदर्द, तुम्हारा कोई देखभाल करने वाला, वो एक परमात्मा और महात्मा। ये दो तो रास्ता, तो परमात्मा को आपने देखा नहीं, लेकिन जिनको परमात्मा भेजता है तुम्हारी सेवा करने के लिए, वो रास्ता दिखाते। हमने भी समय बहुत देखा, आज का नहीं। तुम नए और पुराने, छोटे और बड़े, अमीर और गरीब, सब यहाँ पर उपस्थित हैं। मेरी बातों को ध्यान से आप सुनेंगे। मैं उस जमाने का आदमी हूँ जब हिंदुस्तान में आंदोलन शुरू नहीं हुआ था, तो मैं यहाँ पर था, अंग्रेजों का राज था। सीधे साधे लोग थे, गांव में सच्चे लोग थे, गांव में सत्यवादी थे, गांव में आदर करते थे, गांव में सत्कार होता था, और गांव में कोई भूल चूक गलती हो जाए तो गांव के आदमी बैठ कर के शाम को न्याय कर देते थे। उसके लिए छोटा मोटा दंड, छोटा सा दंड 2 रुपए का, 4 रुपए का, तुम कन्याओं को खिला देना, तुम किसी मंदिर पर तुम ये चीज लाके चढ़ा देना, तुम इसका प्रसाद बांट देना, तुम्हारा 10 दिन में तंबाकू बंद हो गई, तुम्हारा हुक्का बंद हो गया। अगर तुम भारी गलती करोगे तो तुम्हारी ब्याह शादी बंद हो जाएगी। छोटी मोटी जो गलतियां गांव में होती थी, बड़े बुजुर्ग उसका निराकरण करते थे। कौन किसमें, गांव में किसकी कौन बात सुनता है, कौन किसका न्याय करता है, कौन किसका देखता है। बहुत दूर हम लोग चले गए अपने गांव से। घर से निकल गए, न भाई सुनता, घर से निकल गए न पिता सुनता, घर से निकल गए न माँ सुनती है, न घर से निकल गए चाचा सुनते हैं, न घर से निकले हैं अड़ोस पड़ोस के बिरादरी सुनते हैं, न गैर जात वाले सुनते हैं। हम लोग बहुत दूर हो गए। ये छोटी छोटी व्यवस्थाएं जो घर गृहस्थी की थी, वो ऋषियों मुनियों ने बनाई थी। तुम इसके इस तरह से चलना, इसके अनुकूल रहना, तुमको कपड़ा मिलेगा, तुमको भोजन मिलेगा,
तुमको प्रेम मिलेगा, तुमको आदर मिलेगा, तुमको सेवा मिलेगी, तुम एक दूसरे के काम आओगे।